पति बहुत मारता पीटता था, बहुत परेशान करता था हमको। जिस वजह से हम घर पे कंप्लेन किए कि हम उस लड़का के साथ नहीं रह सकते, बहुत मार पीट रहा है। घर वालों का क्या एक्शन रहा है? घर के लोग एक ही बात बोलते, जाने तो पति है, मार रहा है तो क्या होगा, मारने दो, सुधर जाएगा। लेकिन लड़का नहीं सुधरा, बहुत इंतजार किए, 5 साल कैसा हूँ गुजारे, जिस बीच में हमको बच्चा भी हुआ। उसके बाद 2022 में रवि राय मेरे पति के दोस्त हैं, आते जाते थे, तो ये टॉर्चर के कारण हम उनसे अटैच हो गए। उनसे सब बात बताए कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए हम आपका साथ देते हैं, हम आपसे शादी करेंगे, आपको रखेंगे, आप चलिए छपरा रहिएगा। हम उनके कहने में आकर अपने बच्चे को लेकर हम आ गए छपरा साल भर। अच्छा चलिए, और उसके बाद 3 साल गुजर गया तो आपका दिमाग कहाँ घास चरने गया था? अब शादी की उम्मीद से घर से निकली तो आपको पहले शादी करना चाहिए था कि पहले उसका सेज गर्म करना चाहिए था, ये बताइए। ने भी इसे क्वेश्चन किया कि मदद का मतलब वाकई अगर मदद का मतलब होता है कि वो लड़का इसको लाता है, माँ बेटे दोनों को अच्छे से रखता, कुछ नहीं मतलब नहीं करता, लेकिन ये तो यूज करने के लिए लाया ना। तो कहीं ना कहीं देखिए मैम, एक मदद के और एक आस के उम्मीद पर उसके पास चले गए, अपने पति को छोड़ दिए, तो इनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए था। तो ये अगर इसके पास देखिए, इसको लगा, जैसे देखिए आजकल लड़कियों को क्या हो जा रहा है ना, थोड़ा सा लड़का अगर प्यार से मतलब बोल दे रहा है तो बस उसी के पीछे भागने लग रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। दोस्तों, बिहार में आए दिन ये खबर नाजायज़ संबंध का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, देवर भाभी के साथ अपने पति को छोड़ के नाजायज़ मर्दों के साथ संबंध में रहना, उसी तरह का एक घटना आया हुआ है यहाँ पर। छपरा से महिला चलकर पटना आई है। आखिर क्या वजह है कि नीरू मैम के पास आई है, थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा कुमारी है। हम छपरा से आए हुए हैं। अच्छा। मेरा शादी 2016 में हुआ था और शादी से हम खुश थे, पर पति बहुत मारता पीटता था, बहुत परेशान करता था हमको। जिस वजह से हम घर पे कंप्लेन किए कि हम उस लड़का के साथ नहीं रह सकते, बहुत मार पीट रहा है। घर वालों का क्या एक्शन रहा है? घर के लोग एक ही बात बोलते, जाने तो पति है, मार रहा है तो क्या होगा, मारने दो, सुधर जाएगा। लेकिन लड़का नहीं सुधरा, बहुत इंतजार किए, 5 साल कैसा हूँ गुजारे, जिस बीच में हमको बच्चा भी हुआ। उसके बाद 2022 में रवि राय मेरे पति के दोस्त हैं, आते जाते थे, तो ये टॉर्चर के कारण हम उनसे अटैच हो गए। उनसे सब बात बताए कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए हम आपका साथ देते हैं, हम आपसे शादी करेंगे, आपको रखेंगे, आप चलिए छपरा रहिएगा। हम उनके कहने में आकर अपने बच्चे को लेकर हम आ गए छपरा साल भर। अच्छा चलिए, 1 मिनट, आपको बोले हम साथ देते हैं, आपका किस तरह का साथ देते हैं? साथ देने का मतलब क्या, आपको लेके भाग जाना ही था? आपका मदद भी कर सकते थे कि नहीं? नहीं, मदद नहीं, बोले कि पति पत्नी हम तुमसे शादी करेंगे, बीवी बना के रखेंगे। तो कर लिया शादी? शादी नहीं किया, झांसा दिया था कि हम कोर्ट से शादी करेंगे, पर किया नहीं। रवि राय के साथ में आप कितना दिन रहे हैं? हम गांव में 2 साल रहे हैं और साल भर रहे हैं छपरा में उसके साथ, यानी 3 साल। 3 साल लगभग मिलाकर हम रह गए हैं। उसके बाद जब कोर्ट से शादी के लिए दबाव देने लगे तो लड़का हमको छोड़कर चला गया, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। चारों तरफ से हमको निकलवा दिया, उसी की वजह से हम निकल गए। घर छोड़ने के बाद कहीं हमको बात करने नहीं देता था, मोबाइल। अच्छा 1 मिनट, और घर से आप निकले थे तो उसके साथ शादी का उम्मीद लेके निकले थे? और आप उसके साथ 3 साल यानी रिलेशन में रही हैं? हाँ, लिविंग रिलेशन में रही हैं? हाँ, रिलेशन में रहे हैं। और उसके बाद 3 साल गुजर गया तो आपका दिमाग कहाँ घास चरने गया था? अब शादी की उम्मीद से घर से निकली तो आपको पहले शादी करना चाहिए था कि पहले उसका सेज गर्म करना चाहिए था, ये बताइए। डेट दिया हुआ था कि मेरे बड़ा भाई के शादी हो जाएगा ना, उसके बाद आपसे हम कोर्ट से शादी करेंगे। जिस वजह से हम बोले कि ठीक है, तो हम ज़्यादा दबाव नहीं दिए। तो ये कौन सा डेट होता है कि 3 साल तक खींच के लेके चला गया? आज आपके रिलेशन को 3 साल ना गुजर गया है जी। हाँ, तो वो हमको बोला कि नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, शादी हम ही ना करेंगे, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। इसलिए हम उसके भरोसे पर रह गए। लेकिन अब वो हमको पहचाने से भी इनकार कर जा रहा है। हमारे बेटा को भी अपना बेटा माना था, बेटा मेरा उनको पापा ही बोलता था। और हम दोनों को बहुत खुश छपरा में साल भर रखा, पर अभी वो हमको नहीं पूछ रहा है। क्या इसका पीछे का कोई वजह है? आप इसका अंदाज़ा है आपको कि आखिर हमको ऐसा क्यों कर रहा है? हमको अचानक इग्नोर करने का क्या वजह है? कुछ आपका क्या मन में चल रहा है? कुछ है ऐसा कुछ? हाँ, उसके घर के लोग चाह रहा है कि अच्छा लड़की से शादी करवाएंगे, हम उन लोग को लायक नहीं है, तिलक दहेज अच्छा खास मिलेगा। तो सही बात है, किसी भी घर के आदमी के मतलब पेरेंट्स यही सोचता है कि मेरे लड़का का अच्छा लड़की से बेहतर लड़की से शादी हो। अगर आप अपने आप को सही मानते हैं
तो जब लड़का आपको लेके गया था उसी समय उसके घर पे जाना चाहिए था। आप होटल में रहिए, पटना में रहिए, छपरा में रहिए, तो उसके घर वालों का क्या मतलब इसमें रोल है? कोई घर के लोग को पता ही नहीं है। नहीं, घर के लोग के मालूम नहीं तो था। घर के लोग को मालूम नहीं है और 3 साल आप रिलेशन में रहे हैं। हाँ, रहे हैं, गलती की हैं, लेकिन वो तो हम बोलते थे हमेशा कि घरे बता दीजिए, पर बताने नहीं देते थे। मोबाइल वोबाइल सब चेंज कर दिए थे, सिम वगैरह अपने नाम से निकलवा। अच्छा, पहला पति को छोड़ने का कारण बस यही रहा है कि आपको मारता पीटता था? बहुत मारता, मतलब बहुत हद तक मारता था। अगर वो ऐसा नहीं करता पति के साथ कितना दिन रहे हैं आप? 5 साल। 5 साल। अगर मारता पीटता था, शादी के कितने दिन से मारना पीटना शुरू स्टार्ट किया? शादी आज करके आए, कल ही से हमको मारना पीटना तो चालू उसके कर दिया। उस समय भी आपको ऑप्शन था, उसको छोड़ के आप जा सकते हम थे? बहुत कोशिश किए, पंचायती वगैरह किए, केस पुलिस सब किए, पर घर के लोग हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर दिए। नहीं जाने दो, टूर। आपके घर के लोग? हाँ, टूर टप्पर लड़का है, रहने दो, सुधर जाएगा। पुलिस केस नहीं करो तो पुलिस उसको मार देगा, तो हम चोट उसको हो जाएगा। दिस डेट कह के छोड़ा दिया लोग। देखिए, कहीं ना कहीं लड़की अगर अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं, कहते हैं कि लड़की अपने मर्जी से शादी की है तो अपना समझे। अगर माँ बाप के भी मर्जी से करते हैं तो लड़की को अगर कोई परेशानी और कोई दिक्कत होता है तो माँ बाप जब ऐसे हाथ खड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ अपने मन से शादी करना शुरू कर देगी। और ये जो अपने माँ बाप जिस के मर्जी से जो शादी हो रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप को इसमें सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों का। नहीं तो आने वाले समय में आज एक पूजा खड़ी हुई है, इसके जैसा 10 पूजा मिलेगी, हम लोग को देखने को मिलेगी। तो नीरू जी से आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेकर यही आए हैं कि मैम हमको न्याय दिलवाएंगी। हमको रवि राय के साथ ही रहना है, क्योंकि रवि राय के वजह से मेरा ज़िंदगी नहस तहस हो गया है। आज वो लड़का अपने परिवार के साथ ऐसो मौज का ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा, इस बीच रवि राय से आपका बात होता है फ़ोन पे? नहीं होता, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं तो दूसरे लड़का को देखकर गाली सुनवाता है, धमकी दिलवाता है। क्या, कैसा धमकी दिलवाता है? कि जान से मरवा देंगे, हम पहचानते नहीं, तुम नाजायज है, हम मेरा धन। ये बात कौन बोलता है? रवि राय? रवि राय लड़का लोग से बुलवाता है, हम फ़ोन करते हैं दूसरे नंबर से। तो और क्या बोलता है रवि राय? रवि राय यही कि हमको छोड़ दो, हमको कोनो मतलब नहीं है, तो हमको यूज की है, हमको फंसाई है, तुम मेरा ज़िंदगी नहस तहस तुम की है, हम कुछ नहीं किए हैं, सब तुम की है, सब दोस्त तुम्हारे ही में हैं। वीडियो के माध्यम से भी पता चला है कि आपका पति जो ये रवि राय है, जो आपके पति को कहता है कि आप जाओ, प्यार से रहो और उसका हत्या कर दो, उसके बाद हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ऐसे रवि राय बोला, तो हम इसी बात से इनकार किए, जिस वजह से वो हमको छोड़ दिए। क्या बोला था रवि राय? बोला कि तुम जाओ, प्यार से रहो, उसको मार दो, तब तुमको एक्सेप्ट करेंगे। हम बोले कि हम मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मार दो। हाँ, हम और बोले बच्चे का? बच्चे के साथ तुमको हम एक्सेप्ट करेंगे, हम तुमको रखेंगे, बच्चा भी रहेगा, हम रहेंगे, और हम तुमको छपरा में रखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुना गया है रवि राय का, तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि जब पति को मार देगा तो उसके बच्चे से उसका क्या रिश्ता रह जाएगा? नहीं, बच्चा को मानता था, पहले ही मानता था। बच्चा से उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे पहला पति से, कि गांव में पूरा हल्ला कर दिया है कि मेरी बीबी को लेकर भागा है, जिस वजह से उसको शर्म लग रहा है, इसी वजह से वो मारने को बोल रहा है। वो आपके पति को मारने के लिए बोल रहा है? अच्छा। जो हमको कतई बात अच्छा नहीं लगा, हम बोले कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे माँ बाप को भी बोला कि तुम लोग को भी मार दो, अगर वो लोग साथ नहीं दे रहा है तो। हम बोले नहीं, हम किसी को कुछ मारेंगे नहीं, तू मेरा ज़िंदगी नरक किया है, तुम्हारे ही साथ हम रहेंगे। तो बोल रहा है नहीं रखेंगे, जाओ, जो कोर्ट कचहरी करना है कर लो, हमारा पहुँच बहुत बड़ा है, हम मुखिया के लड़का है, अरे गरा है कि तुम्हारे जैसे को रखें। मुखिया के लड़का है तो आदमी खाता है वो? हाँ, उसको ये। अच्छा, एक बात और है, नीरू जी के पास में आप आए हैं उम्मीद लेके, कहीं ना कहीं गलत आप भी हैं, लड़का को गलत नहीं कह सकते हैं और आपको भी सही मतलब गलत नहीं कह सकते हैं। आप भी गलत हैं और रवि राय भी गलत है। कहीं ना कहीं जिस उम्मीद से आप नीरू जी के पास आए हैं, नीरू जी अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिस तरह से वो कहता है कि पति को मार दो, तो कल हो के आपको भी तो मारने का कोशिश करेगा। तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हम अपने बेटा को लेकर जान दे देंगे, जिसका वजह होगा रवि राय और उसका पिता। तो बेटा को लेकर क्यों जान दीजिएगा? उसका बेचारे का मासूम लड़का, उसका क्या गलती है? कि हम मर गलती कीजिएगा आप लोग और मरेगा बच्चा। नहीं, हम इसलिए चाह रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो मेरे बेटा को कौन देखेगा। ऐसे ही कोई नहीं पूछता है। हम लोग कहीं किसी के घर रह रहे हैं, 2-2 गो रोटी 2-2 गो रुपये मांग के गुजारा कर रहे हैं लोग। अब हम मर जाएंगे तो बेटा को कौन देखेगा?
इसीलिए हम मरेंगे बेटा को लेकर, और रवि राय की वजह और उनके पिता, ये दोनों की वजह से ही हम मरेंगे। यही लोग मेरा ज़िंदगी नाश तहस किया है। हम बोल रहे हैं हमको रख लीजिए लो, समाज में नहीं रखिएगा लो तो कहीं और रख लीजिए लो। गलती किए हैं हम भी, आपके बेटा भी, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि मरवा देंगे, कर देंगे, वो कर उसके देंगे। पिताजी? हाँ, उसके पिताजी। अच्छा, उनको मुखिया होने का चलिए ठीक है, रोइए नहीं। आप उम्मीद लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं नीरू जी से आपको न्याय मिलेगा। बाकी हम नीरू जी से जानने की कोशिश करेंगे। नीरू जी, क्या लगता है इस मैटर में लड़की को आप न्याय दिला पाएंगे? कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है और लड़का भी गलत है। देखिए, लड़का लड़की दोनों गलत है। कोशिश तो मान लिया, अब अभी से हम कह दें कि नहीं दिला पाएंगे तो ऐसे कैसे होगा। कोशिश करेंगे, दिला क्यों नहीं पाएंगे। अगर लड़का का बाप और लड़का का जितना दोषी लड़की है उतना दोषी तो लड़का भी है। हाँ, लड़का और भी। सबसे बड़का लड़की दोषी कहाँ से है? लड़कियां तो होती ही हैं। कहा जाता है कि इसके पास उम्र भी देख रहे हैं, दिमाग हर लड़की के पास एक जैसा नहीं होता है। कोई लड़की रहती है कि आप ही को बेच देगी, ये मत सोचिए। बहुत ऐसा केस हाँ, महिलाओं के कह रहे हैं, 10 महिलाएं 10 तरीके से हैं। जैसे पुरुष भी है कि 10 पुरुष 10 तरीके से है। कोई मदद के, अगर मान लिए मदद के, जैसा कि आपने अभी से क्वेश्चन किया कि मदद का मतलब वाकई अगर मदद का मतलब होता है कि वो लड़का इसको लाता है, माँ बेटे दोनों को अच्छे से रखता, कुछ नहीं मतलब नहीं करता, लेकिन ये तो यूज करने के लिए लाया ना। तो कहीं ना कहीं देखिए मैम, एक मदद के और एक आस के उम्मीद पर उसके पास चले गए, अपने पति को छोड़ दिए, तो इनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए था। तो ये अगर इसके पास देखिए, इसको लगा, जैसे देखिए आजकल लड़कियों को क्या हो जा रहा है ना, थोड़ा सा लड़का अगर प्यार से मतलब बोल दे रहा है तो बस उसी के पीछे भागने लग रही हैं, समझे? उसी के पीछे भागने लग रही हैं और बस मेरा पति मतलब हमको जो है, जो दुनिया में यही है। हम सभी बार ये चीज़ हम काउंसलिंग जब करते हैं लड़कियों का तो कहते हैं कि देखो बाबू, तुम लोग भी गलत उतना ही हो, है ना, लेकिन जब तक एक लड़का, देखिए मतलब आप भी एक लड़के हैं, हम भी एक महिला हैं, इतना तो जानते हैं कि जब तक एक लड़की आपके तरफ नहीं खींचेगी, जब तक आपके तरफ से इशारा नहीं होगा, बात सही है ना, और लड़का को भी जब तक आपके पीछे नहीं पड़ेगा, जब तक आपके तरफ से इशारा नहीं होगा। तो इसके, वो लड़का तो इसके घर आता जाता था, इसके घर का टोटल चीज़ देखता होगा कि क्या है क्या नहीं है, इसके घर का हालात क्या है ना। बहुत लड़के हालात देख के भी महिला को बरगलाते हैं कि हम तुमको ऐसे रखेंगे, तुम्हारा पति से नहीं बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब कहावत है कि प्यार करते हो तो बंद कमरे में बत्ती बुझा कर करते हो, और जब लड़ते हो तो रोड पे लड़ते हो। तो रोड पे लड़ोगे तो उसका तो फायदा लोग उठाएगा ही। इस बच्ची के साथ भी वही हुआ है। इसका पति और इसका जो रवि राय है, इसका पहला पति और इसका सेकंड बॉयफ्रेंड, या पति ही कह लीजिए, जो 3 साल से यूज कर रहा है, तो पति भी वही करता है जो बॉयफ्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तो घर में घुसा, उसके बाद देखा कि मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है, तो महिला को किसी न किसी तरह बरगलाओ। और इसका क्या गलती हुआ कि पति के वो थोड़ा सा मतलब वो फुसलाया और ये उसके पीछे चली गई, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी वहाँ से तकलीफ था। ये सगर से हार गई थी, माँ बाप सबसे कहकर हार गई थी कि हमको अगला से छोड़वा दो, या पर पंचायत जो भी हुआ था। अगर पंचायत भी है या समाज है तो कहा जाता है समाज उंगली उठाने के लिए तो तुम लोग आगे आ जाते हो, फिर एक बच्ची को न्याय दिलाने में तुम लोग आगे क्यों नहीं आते हो? कहीं ना कहीं माँ बाप का भी गलती है इसमें। माँ बाप का भी गलती है, और जैसा कि बच्ची ने कहा कि पंचायत भी हुआ था गाँव में, तो पंचायत का भी गलती है। पंचायत हुआ था जी गांव में? पंचायत हुआ था उस समय पहले पति के ऊपर। हाँ, उस समय रवि राय के पिता श्री राम राय ही मुखिया थे, अब नहीं है, उस समय थे, वही पंचायत किए अच्छा, हुए थे। उन्हीं के लड़के से अभी आपका वो है संबंध है? हाँ, उन्हीं के लड़का से। अब इससे तो और खुलासा हो रहा है कि उनके पिताजी ने ही इसका पंचायत करवाया था। तो लड़के को तो और पूरा मौका मिल गया कि चलो इसके घर में घुसो, लड़की को बरगलाओ और ऐश करो, मौज करो, फिर नई नवेली दुल्हन लाएंगे, फिर उसके साथ जब तक इसको यूज कर सकते हो। तो यानी कि टिश्यू पेपर थी। अगर किसी की आपकी खुद की बहन के साथ हो तो रवि जी कैसा लगेगा आपको? अच्छा, रवि राय अगर एकदम से मुकर जाए कि इसको हम जानते ही नहीं हैं, इसको हम पहचानते ही नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो आपके पास ये आई है, तो आपके पास क्या एविडेंस लेकर आई? देखिए, हमारे पास बहुत प्रूफ है। जूम करिएगा। सबसे बड़का तो ये प्रूफ है, रवि जी कैसे मुकरेंगे। एक दिन का ये फोटो नहीं है, एक दिन का ये फोटो नहीं है। आप खुद देखिए
कि क्या आप अपनी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ एक दिन में इतना फोटो खिंचवा सकते हैं? नहीं ये संभव देखिए, ये कहीं जा रहे हैं, गाड़ी का फोटो है, ये देखिए। ये गाड़ी का फोटो है, ये कहीं होटल का फोटो है, ये रूम का फोटो है। वो हर फोटो इतना तैयार हो के ये लड़की लड़का के साथ फोटो है, इतना फोटो कोई एक दिन में नहीं खिंचवा सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आजकल डिजिटल ज़माना है, अगर रवि राय का उधर से जवाब आता है कि फ़ोटो को एडिट कराया गया है तब देखिए, वो तो जांच की विषय है, केस होगा। अगर रवि राय जी हर तरीके से मुकरते हैं तो केस होगा। लड़की केस करने के लिए एग्री है? ये रवि देखिए, राय? ये फोटो स्नैपचैट से खींचा हुआ है। हाँ। हम लोग भी फोटो फोटो की कोई फोटो एडिट नहीं है ना। ये स्नैपचैट से फोटो खींचा हुआ है, जिसका ये निशान देख लीजिए आप, है ना, जिसका ये निशान देख लीजिए। स्नैपचैट से टोटल फोटो है, कोई एडिट फोटो नहीं है। लेकिन खैर, ये तो जांच का विषय है, जब केस होगा तो जांच होगा, है ना। अच्छा, उनके पिताजी से भी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उनके पिताजी से आपका बात हुआ है, पिताजी क्या कहे हैं? हाँ, उनके पिताजी से, रवि राय के पिताजी से अभी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने 26 तारीख के बाद डेट दिया है हमें कि मैं आकर मैडम आपसे मिलूंगा। जो पिता एक अपने पुत्र को बढ़ावा देता है और उसके बाद जो पीड़ित महिला है उसको धमकी दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसका पिताजी आपके पास आ जाएगा? देखिए, धमकी देना कोई बड़ी बात नहीं है, चमड़े का मुंह है, आप बोल दीजिए, है ना। और अगर कोई पिता अपने बच्चे के गलत चीज़ों में बढ़ावा दे रहा है तो वो बहुत गलत है। चाहे माँ हो या बाप हो, कोई भी अगर अपने बच्चे को गलत चीज़ में बढ़ावा दे रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, ये बच्ची तो मान लिए कि किसी न किसी तरह जी लेगी, लेकिन आपका जब बुढ़ापा आएगा ना, और आपका कर्म आपके सामने आएगा, है ना, आपके घर की बेटी पे वो कर्म आए या आप पे कर्म आए, कर्म लौट के आता है। कोई भी माँ बाप अगर गलत चीज़ में बढ़ावा देता है अपने बच्चों को, तो उस से घटिया माँ बाप कोई नहीं, क्योंकि ये भी किसी की बच्ची है, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, है ना। तो आप गलत चीज़ों का, मैं हर माँ बाप से कहूँगी कि अगर बेटा हो या बेटी अगर गलत है तो सज़ा दोनों को बराबर मिलना चाहिए, बहू हो या बेटी, या पुतो हो, बेटा हो या बेटी, सजा दोनों को दीजिए एक बराबर। इनके माता पिता से नीरू जी क्या कहना चाहेंगे? इनके माता जी से भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग, मतलब ये समाज और आप, हम माँ बाप कैसे हैं कि जब एक लड़की खुद से शादी कर लेती है तो आप लोग कहती हैं कि अपने से शादी की हो ना, भुगतो। लेकिन जब सामाजिकता तौर से आपके कहने पे आपकी बेटियां शादी करती हैं और तकलीफ मिलता है, तब आप कह देते हैं ये तुम्हारे भाग्य का था। वाह रे वाह, मतलब माँ बाप को चाहिए चित्त भी मेरी और पट भी मेरा, दोनों चीज़ आपका। आपकी बच्चियों के साथ अगर गलत हो रहा है, आपने शादी किया, गलत हो रहा है, तो आप सपोर्ट कीजिए ना। आज इसका माँ बाप सपोर्ट करता तो क्या ये बच्ची किसी के तरफ मूव करती? कभी नहीं करती, कभी मूव नहीं करती। ये मैं कह रही हूँ, बात सही है। एक 5 साल का 4 साल का बच्चा लेके ये लड़की, और इसका पति भी कितना घटिया है, ये झूठ मूठ थाना में लिखवाए 8 साल का बच्चा, जो कि ये बच्ची 5 साल में ही छोड़ दी है अपने पति को। तो वो पति कैसा था, यानी कि तुम इसको लाने का कोशिश नहीं किए, तुम सीधा आवेदन दे दिए। पति कहाँ से लाएगा? पति का तो साफ पता चल रहा है कि वो खुद गलत है। फर्जी रिपोर्ट भी लिखवाया, आवेदन भी लिखवाया है, और इसको खोजने का कोशिश भी नहीं किया। कभी आपको ढूंढने का प्रयास किया पहला पति? नहीं, मेरे नहीं, दोस्त के घर गया था, बोला था कि कैसा हो उसको लाएंगे, जान से मार देंगे। दोस्त लोग के थ्रू पता चला कि आया था, ऐसे ऐसे बोल कर गया है। चलिए ठीक है, वो खोजने की कोशिश किया होगा, आवेदन जाकर दिया होगा। आवेदन तो फर्जी नहीं होता है, जो क्योंकि थाने में आप कहीं भी जाइए तो वो तो थाने में दीजिएगा तो आवेदन लेगा ही, है ना। ये उसने आवेदन दिया है, उसका आवेदन है, थाने में दिया है। ये कहीं आवेदन में गलत चीज़ों का, हाँ, ये है कि उसने आवेदन में गलत चीज़ का दर्शाया है कि ये बच्ची बोली कि मेरा 16 साल में कि 17 साल में शादी हुआ है, 2016 में। और उसके बाद वो कह रहा है कि 9th हम पढ़ाए हैं, जो कि ये बच्ची कह रही है कि मैं मैट्रिक देने के बाद आई थी ना, इंटर फाइनल में थे तब शादी, इंटर फाइनल में थी तो शादी हुई। तो लेकिन इसमें देखिए, लड़का कह रहा है कि मैं 9वीं क्लास से लेके पूरा, मतलब मैं पढ़ाया हूँ, और 8 साल का बच्चा को लेके भागी है, जो कि बच्चा अब जाके 8 साल का होगा। अभी भी 8 साल का हो गया है लड़का? नहीं, 7 साल का, अभी भी 7 साल का है। तो वो कैसे, इसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो गलत लिखवाया हुआ है ना। चलिए, कहीं ना कहीं देख लीजिए, पहला पति जो है, बता रहे हैं मैम कि
जो आवेदन लिखवाया गया है उसमें गलत आवेदन लिखवाया गया है और ये महिला नीरू जी के पास आए हैं मदद के लिए। और देख लीजिए ऐसी घटनाओं, ऐसा जो घटना है हमेशा देखने को मिल रही है बिहार में कहीं ना कहीं। और माँ बाप से भी हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसका शादी आप करते हैं अपने मर्जी से करते हैं तो उसका जिम्मेदारी लीजिए। अगर उसको कोई परेशानी होता है तो लव मैरिज करने के बाद, क्योंकि ये समाज और माँ बाप हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमको लड़की से कोई मतलब नहीं है। तो बाकी आप पब्लिकों का क्या ओपिनियन है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके साथ आपका राजू, बिहार न्यूज़ 2.0 से। जय हिंद, जय भारत।